मैं रवि कुमार रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के 70 VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो कहता है कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम अगर जो तरंगदैर्घ्य पूछे तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका विचलन अधिक होता है। अगर यही पूछता कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो लाल क्यों होता। और फिर पूछता किसका विचलन कम होगा, तो जेकर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसका विचलन कम, और जेकर विचलन कम होकर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा। अगला क्वेश्चन आपका है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। लाल रंग के तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, और विचलन का क्या होता है, कम होता है। अगर कम किसका तरंगदैर्घ्य होता तो नीला रंग के तरंगदैर्घ्य जो कम होता है और विचलन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसकी फोकस दूरी क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, यानी क्या रहती है, असमान रहती समान रहती है, मैंने कोई घटता न बढ़ता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक एवं वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता 40 सेंटीमीटर, कहता अगला क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। क्या है, एक उत्तल लेंस है। अकरा कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है, तो इनकी संयोजन क्षमता क्या होगी। तो देखिए, अगर निकालिएगा तो मान लीजिए पहले हम उत्तल दर्पण निकालते हैं। तो अगर सेंटीमीटर में किसी का अगर फोकस दूरी दिया जाए तो हम फार्मूला पढ़े हैं कि P बराबर इस 100 बटा क्या होता है आपका, F होता है। तो अगर 100 बटा F है, तो अगर 100 बटा आप अगर करते हैं 40, तो इसको आपको भागा दे के आता है, ये 2.5 आता है। किसके लिए हो, उत्तल दर्पण के लिए हो। किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए हो गया। अगर दूसरी बात करा अवतल लेंस में है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है। तो अगर इसका भी आप ज्ञात करते हैं, P बराबर आपका होता है, ये फार्मूला अगर फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दिया रहे तो P बराबर 100 बटा F होता है। तो P बराबर 100 बटा F हो गया। तो P के मान है 100, तो 100, F के मान कितना हुआ, -20 ना, तो माइनस 20 बचे 100, इसका कितना आ गया, -5 डायोप्टर आ गया। तो हम पढ़े हैं कि P बराबर P1 प्लस P2। क्या पढ़े हैं, P1 प्लस ये P2 हम लोग पढ़े हैं। तो P1 यहाँ पढ़े, इसको क्या हो गया P2। तब P1 के मान कितना है, 2.5 है। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस ना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +-5 डायोप्टर है, तो -5 डायोप्टर। तो ये दोनों के जोड़ दिए तो ये -2.5 डायोप्टर को आ गया। आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका बी में है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष का मान होता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वर्ष किसका SI मात्रक होता है, दूरी का होता है। अब प्रकाश वर्ष कहते हैं किसको, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसका कहता है एक प्रकाश वर्ष में आपका कितना होता है, तो ये 9.46 गुना 10⁻15 क्या होता है, मीटर होता है। अगर इसी को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये आपका हो जाएगा 9.46 गुना 10⁻12, ये क्या आपका हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। अगर किलोमीटर में पूछे तो 10⁻12, अगर मीटर में पूछे तो 10⁻15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। तो यह किस पर है जो निर्भर करती है, तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। किसके, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है। तो नीलॉन कांच का हम लोग प्रयोग करते हैं। किस करते हैं, नीलॉन कांच का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो
फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। तो यह क्या प्रदर्शित करता है? ध्रुवन प्रदर्शित करता है। क्या करता है? ध्रुवन को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा। तो क्या होता है इसका मान? जो आपको बताना है तो क्या होता है? 1 होता है। अगला है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो जो मरीचिका का जो कारण है, यह परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो अनंत होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है तो किसके कारण होता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यह अवतल दर्पण में है जो वस्तु से आभासी प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में है वस्तु के बराबर बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है। अगला है, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह किस सिद्धांत पर आपको कार्य करता है? प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। जल कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो हम लोग पढ़े हैं कि म्यू डब्ल्यू बराबर क्या होता है? म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3 है। अब म्यू जी बराबर 3/2 है। तो जी म्यू डब्ल्यू बराबर जो हम निकालेंगे, निकालने का तरीका म्यू डब्ल्यू ये क्या जाएगा? 4/3 बटा में क्या जाएगा? 3/2 हो जाएगा। क्या जाएगा? 3/2। तो जब ये मोटी लकीर बनेगा यहाँ पर तो क्या होता है? भीम के भागा जब गुना में बदलिएगा तो ये आपको आ जाएगा, ये 4/3 गुना 2 चल गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या 3 है गुना ये 2 चल गया ऊपर, 3 आ गया नीचे। तो ये 4 दूना 8 तितियर 9, 8 बटा कितना आ गया? 9। ऑप्शन कहाँ है आपका? डी में है। अगला है, किसी कारण वायु का बुलबुला, चाहे किस कारण से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहता किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी के जो अंदर जो बुलबुला हो क्या चमकता दिखाई देता है। अगला है, कहता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहते हैं? तो किरण के जो मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? जो आपका होता है यह अपवर्तन के कारण क्या होता है? प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होती है? जाने के बाद मुड़ जाती है। अगला है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? तो किस प्रकाश का क्रांति कोण है जो सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग के लिए होता है। किसके रंग के लिए? बैगनी रंग के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का होता है। कितना होता है? हीरा का होता है। और कितना होता है? 2.42 आपका होता है। कितना? 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछ दिया, कहता अगला क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है तो 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग महत्तम किस में होता है? तो निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? तो नहीं होती, कौन होती है? आवृत्ति है जो परिवर्तित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपका है,
लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो देखिए लेंस की क्षमता का ऐसा डायोप्टर होता है, और एक और क्या होता है, मीटर यूनिवर्स होता है। तो देखा जाए इसमें कौन दिया, तो आपको डायोप्टर दे तो डायोप्टर हो जाएगा, अगर डायोप्टर नहीं देता तो मीटर यूनिवर्स होता। अगला क्वेश्चन आपका है, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे जाते तो समतुल्य लेंस क्या होता है? उत्तले लेंस होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है, तो यह कम अपसारी होता है। क्या होता है? कम अपसारी होता है। अगला है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की क्षमता क्या होगी? तो हम पढ़े हैं कि P बराबर इस, अगर फोकस दूरी में अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहे तो P बराबर 100/F होता है। तो ये बताया कि इस 100/F के मान कितना है? 20, तब 20×5 100 आपका कितना आ गया? 5 डायोप्टर आंसर आ गया। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन आपका है, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? किसमें परिवर्तन होता है? तो यह वेग और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। अगला है, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर अब +5 डायोप्टर तो संयुक्त रूप से करने पर संयोजन क्या होगा? इसकी फोकस दूरी। तो देखिए जब दोनों हम पढ़े हैं कि आपका PS बराबर P1 + P2, P1 + P2 होता है, तो -15 प्लस कितना 5, तो कितना -10 डायोप्टर है। कितना -10 डायोप्टर। आप फोकस भी आपका सब सेंटीमीटर में दिया है, तो अगर इसको हम सेंटीमीटर में निकालना चाहें तो हम पढ़े हैं कि F बराबर इस 100/P फार्मूला होता है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर 100 तो 100 यहाँ हो गया, आए P का मान -10 डायोप्टर ना है तो -10 दादा है ये 100 आपका कितना बार में कट गया? -10 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर? -10 सेंटीमीटर आ गया। कहाँ ऑप्शन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है, किसी वस्तु का मनुष्य की आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर निकट रहेगा तो अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए इसको प्रयोग करते हैं अवतल लेंस के, और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, और अबिंदुकता को दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर ज़्यादा दृष्टि दोष रहता तो उसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो हम पढ़े हैं क्षमता M बराबर O1 + ED क्या होता है? F होता है। इस सरल सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए होता है M बराबर जो आपका होता है ED इंटू होता है O1 + ED F होता है। इस प्रकार से होता है। चलिए कहा है ऑप्शन हम इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो उसकी आवर्धन क्षमता जो क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी तथा उल्टा होता है। आभासी तथा उल्टा होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।